हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। और हम कर रहे हैं एसओएससी क्लास 11th के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट। तो उसमें जो है मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी एक ऐसा आपका टॉपिक या सब्जेक्ट कह सकती हूँ, हाँ सब्जेक्ट कह सकती हूँ, वो जो है आपका हर डोमेन में आने वाला है। सही सुना आपने, चाहे स्टैम ले रहे हो, चाहे ह्यूमैनिटीज ले रहे हो आप, चाहे आप AFPS ले रहे हो, आपका रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो हर किसी में पूछा जाता है। तो अब बात आती है कि रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि हम कह ही चुके हैं कि यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। तो अब आप सभी का एसओएससी स्कूल में जो है एडमिशन होकर रहेगा, क्योंकि आप सभी जो है यूनिक क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप सभी मेरी बातों को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे तो ये जो टॉपिक है इनको बिल्कुल भी भूल कर स्किप नहीं करना है। जिनको मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी उनके आगे आप सभी को इंपॉर्टेंट जो है लिख लेना है अपनी नोटबुक में। और हाँ, अब आलस वालस त्याग दो, अब जो है आप सभी बिल्कुल जोश में आ जाओ, क्योंकि एग्जाम आपके होने वाले हैं। देखो, जो रीजनिंग है यानी मेंटल एबिलिटी है, उसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी मेंटल एबिलिटी यानी कि हमारी जो मेंटल थिंकिंग है, हम कह सकते हैं। जैसे कि आपकी जो एक बुक लगती थी ना 9th और 10th में, पहले हमें तो मिलती थी, आपका नहीं पता मुझे, एक मेंटल करके बुक मिलती थी हमें, ओके। तो उसी तरीके से मैथ्स की होती थी मेंटल मैथ्स या मेंटल मैथ्स की बुक होती थी, तो वो भी अच्छी रहती है। बट उसमें से भी अगर हम ज़्यादा करें तो वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए जो सफिशिएंट नहीं रहेगी, अगर हम देखें एसओएससी को देखें। और लेवल किस टाइप का रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे आज। देखो, जो रीजनिंग है उसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि हमारी जो मेंटल थिंकिंग है वो चेक हो जाए, यानी कि हम कितना सोच सकते हैं, यानी कि हम जो है किसी भी क्वेश्चन को या फिर किसी भी प्रॉब्लम में है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें। प्रॉब्लम जो सॉल्विंग का जो हमारा टेक्निक है वो देखा जाता है, और हमारा माइंड कहाँ कहाँ तक काम कर लेता है वो चीजें इसमें देखी जाती है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ चीजें रट नहीं सकते हैं, बट उनकी जो रीजनिंग होती है काफी अच्छी होती है। यानी कि आप सभी रीजनिंग को अगर अच्छी तरीके से करेंगे तो मैथ्स से काफी इजी होती है। जिसको मैथ्स नहीं भी आती है वो भी रीजनिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। यानी कि इसमें क्या चीज चेक की जाती है, इसमें हम जो भी बच्चा होता है वो किस तरीके से इमेजिन कर सकता है चीजों को, और कहाँ तक सोच सकता है, और कहाँ तक वो जो है मतलब कि लॉजिक वगैरह लगा सकता है, ये सारी चीजें इसमें होती है। तो अब आप सभी समझ ही गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एज इट इज पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस करके जाइएगा और आपका हो जाएगा। रीजनिंग जो है, रीजनिंग को डेली करना, मैं हमेशा कहती हूँ बहुत स्कोरिंग वाला पोर्शन हमारा रीजनिंग होता है। अब इसमें किस टाइप से जो आपके टॉपिक्स है वो रहेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग भी होती है और वर्बल रीजनिंग भी होती है। आज हम दोनों जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे, और उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। वो आप सभी भूल कर भी इग्नोर नहीं करेंगे, ओके। और देखिए, और आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, और टेलीग्राम ग्रुप को कर लीजिएगा ज्वाइन और इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ओके। अब देखो, रीजनिंग में अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग का जो वर्बल वाला सिलेबस अगर मैं देखूं तो उसमें हमारा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गई, हमारी न्यूमेरिकल को लेकर जो सीरीज होती है वो आ जाती है हमारी, यानी कि नंबर सीरीज कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। यानी कि अल्फाबेट सीरीज हो जाती है ना, वो कोडिंग डिकोडिंग टाइप ही होती है थोड़ी। तो कोडिंग डिकोडिंग को अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोडिंग डिकोडिंग जो है आपकी आएगी आएगी, यानी एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हो या फिर आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए करोगे तो उसमें ये चीजें आने ही आने वाली है। तो इसको अभी तैयार कर लो आप सभी। और इसमें जो ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, या फिर कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं एसएससी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये एसओएससी है, ओके। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके लेवल के पूछे जाएंगे, ऐसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप सभी देखना चाहते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग वगैरह के, तो मैं एक क्वेश्चन पेपर जो होगा वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वो एसओएससी का क्वेश्चन पेपर नहीं, वो एसओई का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। पहले जो एसओई था उसका नाम चेंज कर, जो नाम है वो चेंज करके एसओएसई कर दिया गया है। तो इसमें जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बट क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड नहीं करते, ये बात समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी ऐसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर खरीद लो तो वो सब कुछ फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो, यहाँ पर आपकी रैंकिंग जो हो गई वो आ जाएंगी चीजें, रैंकिंग वाला जो भी चीज है वो आ जाएगी। और आपके यहाँ पर जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ ऐसे करके पूछ लिए जाते हैं, और भी चीजें होती हैं यहाँ पर।
और हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ, वो जो क्वेश्चन पेपर वो क्लास 9th के लेवल का है, क्लास 9th का है, क्लास 11th का नहीं है। बट आपको उससे पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 9th में, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ जाएगा कि एसओएससी इतना हाई फाई नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो क्वेश्चंस हैं वहां से भी निकल के आते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके से बता दिया जाता है कि राम यहाँ पर बैठा है, सीता उससे 4 स्टेप्स आगे बैठी है इस तरीके से, और जैसे कि जोहन जो है उसे उसके पास जाना है, सीता के पास, तो वो कैसे जाएगा, और कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैंकिंग में कुछ इसी टाइप से होता है। तो यहाँ पे हमें सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकिंग भी आपका, सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और नंबर सीरीज हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अल्फाबेट सीरीज, और कोडिंग डिकोडिंग तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने टॉपिक अभी मैंने बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे करने हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक क्वेश्चन से ज़्यादा एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, तो उनमें से ऐसा हो सकता है किसी एक जो टॉपिक है उससे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, पर उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। और कोडिंग डिकोडिंग में बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके नंबर सीरीज वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप जो है यहाँ पर वर्बल सिलेबस की बात करते हैं रीजनिंग को लेकर। इसके साथ साथ जो सीरीज है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, क्योंकि अब क्लास 11th का आप क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हैं ना, तो उसका जो लेवल है वो हाई हो जाता है, तो इस वजह से जो है उसमें जो ये डायरेक्शन वगैरह जो टॉपिक्स है वो इंक्लूड होंगे, क्लास 9th में नहीं होते हैं बट आपके में होंगे, ये बात ध्यान रखो आप सभी। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर नोट करके लाई हूँ, कभी मैं भूल ना जाऊँ कोई ना कोई टॉपिक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये वीडियो आप सभी के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ब्लड रिलेशन, हाँ ब्लड रिलेशन तो रीजनिंग का हम कह सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं आपके, इस तरीके से पूछा जाता है। ये जो पेंटिंग है इसमें जो लेडी है वो मेरी नानी की, दादी की, बहन की, मौसी की, इस तरीके से, तो वो मेरी क्या लगेगी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। और भी अलग अलग जो फॉर्मेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। मैं आप सभी को करवाऊंगी, तो वहां पर आप सभी जो है उसके थ्रू समझ लेंगे हर टॉपिक को अच्छी तरीके से। तो तैयारी करनी है तो योनिक क्लासेस को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आपको बेफालतू में कोई वीडियोस पे ध्यान देना है और ये बैठ के देखना है कि क्या कितने जो हार्ड है लेवल का और कितना ईजी है, तो फिर तो नहीं कर सकते हम। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं मैम पेपर हाई आएगा, मीडियम आएगा, लो आएगा। भाई ऐसा क्यों सोचते हो क्या आएगा पेपर, आपको ये सोचना है कि आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हार्ड भी जो होगा, डिफिकल्ट भी जो होगा, वो भी इजी बनकर आ जाएगा अगर आपकी पूरी तैयारी होगी। तो इस बात से कौन कौन जो है एग्री है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे लगेगा वही स्टूडेंट्स अभी अपनी तैयारी पर लगे हुए हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ सिलोगिज्म, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलोगिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिलोगिज्म टाइप का वेन डायग्राम होता है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो होते हैं इसमें इस तरीके से जो है हमें जो डायग्राम बनाने पड़ते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो मैं आप सभी को बहुत इजी मेथड से आप सभी को करवाऊंगी, तो आप सभी जो है ध्यान से किसी भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर योनिक क्लासेस के आप स्किप करते हैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ेंगे, क्योंकि हम जो बेफालतू की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। और सही में अगर मैं बताऊं तो रीजनिंग की ऑलरेडी वीडियोज अपलोडेड हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं जब तक न्यू वीडियोस नहीं आ रही है। लिंक उनका कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि रिसेंट में ही 9th क्लास के एग्जाम हुए थे, उनको भी करवाया गया था। तो थोड़ा सा आपका हाई लेवल होगा, बट अभी तो आप कॉन्सेप्ट समझ के उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें छोटे लेवल से बड़े लेवल पर पहुंचना है ना। अब देखो इसके साथ साथ जैसे क्लॉक हो गया, क्लॉक भी पूछा जाता है आप सभी से, और क्लॉक कैलेंडर हो गया, ये इतने भी नहीं इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट हैं अगर मैं कहूँ तो। इसके साथ अगर मैं बात करूं एनालॉजी तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्लास 9th एसओएससी की बात करूं इस बार की, तो सभी बच्चे बोल रहे थे एनालॉजी बार बार पूछी जा रही थी क्वेश्चंस में, और कई तो ऐसे होते हैं 3-4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इससे। तो इसकी प्रैक्टिस आपको होनी ही होनी चाहिए, और उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी कम होती है। बहुत सारे वर्ड्स वगैरह देकर हमसे पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, रिलेशन टाइप होता है ये। तो ये चीज़ें जो है आपको मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, उन्हें भी देखिए वीडियोज़ को, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना कम होता है, जितने सोर्स आपके पास होंगे उतना कम होता है। तो आपको तैयारी करनी है, मुझे नहीं करनी है, इसलिए मैं आप सभी को कह रही हूँ कि आप सभी ध्यान दो।
ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है नॉन वर्बल में आ जाएँगी। अगर वर्बल की बात करूँ रीज़निंग की, तो वो भी स्किप नहीं कर सकते हैं आप सभी। क्यों? क्योंकि उसमें तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से पूछे ही जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ क्लास 11th की, तो पहले भी पूछे गए हैं और अभी भी पूछे जाएँगे। आपका जो वर्बल है सॉरी नॉन वर्बल, अभी मैंने जो ऊपर बताया था वो सारे वर्बल थे, अब जो मैं बताऊँगी वो नॉन वर्बल है। मैंने गलती से जो है वहाँ पर बोल दिया। अब देखो नॉन वर्बल में आपकी जो मिरर जो इमेज हो गई, वाटर इमेज हो गई, आपकी पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, इनसे तो क्वेश्चन ये कह सकते हैं पूछे ही पूछे जाते हैं और पूछे ही पूछे जाएंगे। क्लास 9th में पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाएंगे क्लास 11th में भी। देखो मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग इस तरीके से होता है, एनालॉजी टाइप होता है। 3-4 जो है आपको फिगर दे दी जाती है और फिर नेक्स्ट फिगर पूछी जाती है, वो क्या होगी, और ऑप्शन में फिगर दी हुई होती है, उनको पहचानना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया है, क्योंकि रीजनिंग करनी है तो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए। और वो वीडियोस मैं बार बार कह रही हूँ कि आप सभी के लिए है। अगर आप सभी उन वीडियोस को नहीं देखेंगे, उन पे मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे कि आप सभी तैयारी कर रहे हैं क्लास 11th की, तो हो सकता है मैं थोड़ा लेट स्टार्ट करूं रीजनिंग को। मुझे ऐसा लगेगा कि आप सभी जो रीजनिंग पढ़ चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी जो है, मैं आप सभी के लिए कह रही हूँ, प्लीज उन वीडियोस को देखो, अभी से स्टडी तैयार अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दो, प्रेपरेशन। और क्योंकि पता है आप सभी को वीडियोस बनाने में काफी टाइम लगता है और आप सभी का एकदम से एग्जाम हो रहा है और आप सभी के हर डाउट क्लियर भी करने पड़ते हैं। कमेंट सेक्शन भी जो है इतनी सारी कमेंट्स में भर जाता है, उनको भी ध्यान देना पड़ता है। तो पूरा सिस्टम एक तरीके से ये होता है। तो उस बीच में मैं आप सभी के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऑलरेडी आ जाएंगी बहुत जल्द, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पर जो है आपका डॉट जो सिचुएशंस होती है वो भी आता है, और यहाँ पर जो फिगर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आएंगे, एनालॉजी आएगी। एनालॉजी भी जो है इसमें फिगर के थ्रू पूछी जाएगी, यानी कि लगातार कोई रिलेशन होगा पिक्चर्स में, नेक्स्ट जो पिक्चर होगी यानी कि 2 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उनका आपस में रिलेशन होगा। अब जो थर्ड वाली पिक्चर दिखाई गई है उसका नेक्स्ट वाली पिक्चर से क्या रिलेशन होगा, उनके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से जो है हमसे पूछे जाते हैं। सीरीज इसी में हो जाती है, क्लासिफिकेशन भी पिक्चर्स के थ्रू पूछा जाता है हमसे, इमेज जो होती है उसके थ्रू पूछा जाता है। और ये होता है कि हमें जो है ऐसा भी पूछा जाता है, एक ट्रायंगल ऊपर है, ठीक है, ट्रायंगल बना रखा है, फिर नीचे बना दिया, तो नेक्स्ट वाला जो है फिर वो साइड में बना देते हैं, तो उससे नेक्स्ट वाला कहाँ पे आएगा, इस तरीके से जो है हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगेगी, क्योंकि मैंने आप सभी को रीजनिंग का सब कुछ बता दिया कि कहाँ से किस तरीके से तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और किस तरीके से रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने आप सभी को बता दिया है। ऐसा कोई हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा, मैं फिर से कह रही हूँ। अगर आपकी तैयारी होगी तो आप अच्छे से तरीके से कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन एंड वुमेन भी कह सकती हूँ मैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आप सभी समझ लीजिए कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और अगर हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, कोई भी टॉपिक कवर किया रीजनिंग का, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी वेबसाइट से कीजिए, चाहे आप मेरे ही यूट्यूब चैनल से कीजिए, किसी चीज से भी कीजिए, मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बुक है आपके पास तो बुक से कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब वो तो मैं नहीं हूँ कि आपके घर पर आऊँ और आपको बोलूँ कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, नहीं। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी और आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितने आगे हैं। देखो अपना, अगर आप 1 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए, उस 1 घंटे में दूसरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो दूसरा बच्चा फिर आपसे 1 घंटे आगे चलेगा, ठीक है, जो उसने तैयारी की है, तो आप पीछे हो जाएंगे। तो इस बात को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, और मैंने मोटिवेशन भी आपको जो है प्रोवाइड कर दिया है, तो आप सभी मुझे बताइए कि आप सभी को जो है यूनिक क्लासेस की वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूनिक क्लासेस को, और इसी के साथ जितने भी डाउट्स हैं आप सभी के फ्रीली कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिए। मैं स्पेशली टाइम निकालती हूँ आपके कमेंट्स को पढ़ने का, और उनके ऊपर अगर मुझे वीडियोज बनानी होती है तो वीडियोज लेकर आती हूँ, और उनके ऊपर मुझे जो है आपको बताना होता है तो मैं आप सभी को बता भी देती हूँ। कोई फॉर्म फिलिंग में दिक्कत है तो भी पूछ सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। अब जो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और टेलीग्राम जो ग्रुप होगा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से मैं कह रही हूँ दे रखी है। और उस जो प्लेलिस्ट की लिंक है ना रीजनिंग की, उसको भी तैयार करो अपना, पूरी वीडियोस देखकर छोड़ दो, इतनी नई वीडियोस आ रही हैं, तो फटाफट तैयारी में लग जाओ। और प्रीवियस भी जो स्टैम्प की तैयारी है वो करवाई गई थी तो उनको भी देख लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट ही वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।